नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक का जो लोन है उसको कैसे बंद कर सकते हैं, लोन अकाउंट को कैसे हम क्लोज कर सकते हैं। अगर आप लोन को प्री क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या चार्जेस है, पेनल्टीज है, उसके बारे में भी पूरी डिटेल इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की तरफ से चल रहा है ये है गिव अवे, ये बोया का BYM1 माइक्रोफोन। इसको आप जीत सकते हैं। इसको जीतने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है वीडियो को लाइक करना है। सेकंड नंबर स्टेप है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थर्ड नंबर स्टेप है आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे बताना है। जब भी दोस्तों आप कमेंट करके बताते हैं, हमसे आपका फीडबैक शेयर करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अगर आपको ये वाकई में वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोन के प्री क्लोजर की। यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं, आपके पास पैसा है वो ज्यादा आ जाता है पहले से ही और आप चाहते हैं उस लोन को पहले टाइम से पहले क्लोज करवा दे। मतलब लोन है, मान लीजिए आपका 2 साल का और आप चाहते हैं कि 2 साल से पहले उस लोन को क्लोज करवा दिया जाए, तो उसको कहते हैं प्री क्लोज। इसको कहते हैं प्री पेमेंट भी कहते हैं। प्री पेमेंट कर देना और लोन पहले से ही क्लोज करवा देना। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लोग ये इसलिए करते हैं कि आपका जो ब्याज है, जो बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट से आप बच जाएं और इंटरेस्ट आपको ना देना पड़े। मान लीजिए आपने कोई भी 5 लाख का लोन लिया है 2 साल के लिए और आपने 1 साल पेमेंट किया है और यहाँ पे आपका पैसा है वो आपके पास आ चुका है और आप चाहते हैं अब लोन को क्लोज करवा दूं फटाफट, तो 1 साल का मुझे लोन का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो नहीं देना पड़ेगा। इससे आपकी बचत हो जाएगी। पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक है, बैंकों के पास पहले से इतना दिमाग होता है, वो पहले से उनकी तैयारी करके ही रखते हैं कि अगर बाई चांस कभी कस्टमर प्री क्लोजर का फॉर्म लेके आ जाए, हमें प्री क्लोज करने का बताए, तो वो क्या करेंगे। बैंक देखिए, बैंक है जो भी है वो अपनी कमाई का पहले सोचेंगे, कस्टमर के हित के बारे में बाद में सोचेंगे। ये तो हर एक बिजनेस का मॉडल रहता ही है। तो यहाँ पे जो बैंकों का बिजनेस रहता है ये भी इसी तरीके का, ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही है। यहाँ पे बैंक क्या करती है, अगर आपको लोन का पेमेंट पहले ही दे देना है, प्री क्लोज करवाना है, तो बैंक आपसे चार्ज ले लेगी। मतलब आपका इंटरेस्ट तो बच जाएगा पर इंटरेस्ट के बदले आपका चार्ज ले लेगी, तो आपका तो वही रहने वाला है और आपको पैसे भी पहले देने पड़ेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग रहता है। यहाँ पे अगर आपका पर्सनल लोन है तो आपको चार्ज अलग देना होगा, होम लोन है चार्ज अलग देना होगा, और जितने भी लोन है, गोल्ड लोन वगैरह, इन सभी के चार्जेस वगैरह सब कुछ अलग अलग डिफरेंट है। तो हम सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लोन का प्री क्लोजर अमाउंट का जो प्रोसेस है वो दे रखा है, तो वो जान लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है, सबसे पहला पॉइंट है आपको बैंक जाना होगा। यू विल फर्स्ट हैव टू गेट टच विद योर बैंक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम HDFC बैंक एंड एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट प्रीपेयरिंग योर HDFC पर्सनल लोन। मतलब उनको जाके ये बताना होगा आपको है वो प्री पेमेंट देना है HDFC बैंक को आपका लोन अकाउंट क्लोज करने के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या बता रखा है इन्होंने, नेक्स्ट ये बता रखा है, यू कैन मेक प्री पेमेंट बाय रिलीजिंग ए चेक और ए DD यानी डिमांड ड्राफ्ट बाय एनी HDFC बैंक ब्रांच। यहाँ पे एक चीज इन्होंने और बता रखी है जो आपको ध्यान में रखने लायक बात है, जरूरी ध्यान में रखना है आपको, कि आपको जो भी चेक है या फिर आप DD है उन्हीं के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, कैश में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कैश अमाउंट है इन्होंने बता रखा है कि कम से कम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो कैश है वो 49,000 दे सकते हैं। 49,000 से कैश ये एक्सेप्ट ज्यादा नहीं करते हैं किसी भी लोन का प्री पेमेंट लेने के लिए। अगर आपको लोन का प्री पेमेंट यानी प्री क्लोज करना है तो आपको चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट में ही उनको पैसे देने होंगे। अगर आपका 49,000 से कम का लोन है तो आप डायरेक्ट उनको कैश दे सकते हैं, वरना आपको वही देना होगा, चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं होम लोन की। अगर आप होम लोन को प्री क्लोज करना चाहते हैं तब क्या क्या सिस्टम है, तो यहाँ पे मैं होम लोन का बताऊंगा। कार लोन, 2 व्हीलर लोन, इन सभी में सेम रहता है, बट इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे पार्ट ऑफ प्री पेमेंट। यहाँ पे प्री पेमेंट का अर्थ यहाँ पे ये हो जाएगा, जब भी आप होम लोन करवाते हैं, मान लीजिए आपका 10 लाख का होम लोन है, 20 लाख का है, 30 लाख का है, 50 लाख का होम लोन है। अगर आपको 50 लाख में से मान लीजिए आपको 5 लाख एक्स्ट्रा दे देने हैं, मतलब आप जान लीजिए कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ गई है और उसको आप बैंक को देना चाहते हैं कि उससे आपकी EMI है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए आपकी EMI पहले हर महीने की आती थी कि यहाँ पे 20,000 रुपये आपको हर महीने EMI पे करनी पड़ती थी,
तो अब जैसे आप मान लीजिए आपने 5 लाख एक साथ बैंक को एक्स्ट्रा दे दिए, तो उस समय आपकी ईएमआई रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे हो सकता है 20,000 से 18,000 हो जाए, 17,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, और यहाँ पे ईएमआई भी रिड्यूस करवा सकते हैं। और दूसरी इनकी एक और चीज है, लोन का जो टेन्योर है उसको भी आप रिड्यूस करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बताऊं तो आप देख सकते हैं जब भी आप पेमेंट है वो एक्स्ट्रा कर देते हैं, आपका जो प्री पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखी 2 चीज़ें आपके साथ हो सकती है। या तो फिर आप अपनी ईएमआई को रिड्यूस करवा सकते हैं, या फिर आपका जो लोन का टेन्योर है उसको रिड्यूस करवा सकते हैं। मतलब ये आपका लोन मान लीजिए 10 साल का है तो उसको आप 9 साल करवा सकते हैं, 8 साल करवा सकते हैं, 7 साल करवा सकते हैं, 5 साल करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। अब बात कर लेते हैं फोर क्लोज की। मतलब ये हो गया फोर्स क्लोज का, मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो फोर्स क्लोज में आपको पूरा लोन एक साथ पूरा का पूरा बंद हो जाता है, मतलब लोन अकाउंट पूरा क्लोज हो जाता है, उसका आपको पूरा पैसा बैंक को एक साथ देना पड़ता है। पर उसमें जो चार्जेस एंड जो आपका जो ईएमआई वगैरह रहता है उसका सभी का चार्जेस वगैरह, इनकी प्रोसेसिंग फी वगैरह, वो यहाँ पे इन्होंने बैंक ने रिवील नहीं किए, इसलिए आपको ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट ये कंडीशंस रहती है। और यहाँ से आप अपना जो लोन का अमाउंट है उसको प्री क्लोज भी करवा सकते हैं, आपकी इंक्रीज अमाउंट है तो उसको आपको डिक्रीज भी करवा सकते हैं, लोन टेन्योर भी कम करवा सकते हैं। अब प्रोसेस क्या है, हमें क्या करना होगा, कैसे लोन को क्लोज करवाना है, उसके लिए भी इन्होंने यही बता रखा है। जैसे दोस्तों मैंने आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपको लोन क्लोज करवाना है तो आपको बैंक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने होंगे। तो सबसे पहला है आपको पोजीशन लेटर देना होगा, सेल्स ऑफ डीड प्रॉपर्टी देनी होगी, प्रॉपर्टी का जो आपका डीड एग्रीमेंट है वो आप दे दीजिए, और अगर बिल्डर से बाय किया है तो बिल्डर का जो एग्रीमेंट है वो इनको बता दीजिए। कन्वेंशन डीड है तो वो आप दे सकते हैं, और दूसरा कोई एग्रीमेंट है आप वो भी इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो इन 5 में से कोई भी आप एक देख सकते हैं, और आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, जस्ट दैट्स इट। और इतना ही आप जाके जब बैंक में जाके कहते हैं तो उनको आपको ये आपका जो ईएमआई है वो आपका जो भी कैलकुलेट करना होता है, लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कैलकुलेट करके आपको जितना भी होगा पेनल्टीज चार्जेस के साथ में आपको अमाउंट बता दिया जाएगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग वेरी करती हैं, कार लोन पे अलग रहती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो चार्जेस पेनल्टीज है वो बैंक ने यहाँ पे अनाउंस नहीं की है ऑफिशियल। इसका मतलब यही है कि ब्रांच टू ब्रांच ये वेरी करती है। हो सकता है आपके ब्रांच में अलग हो, किसी और ब्रांच में अलग हो। तो यहाँ पे आपका जो कार लोन पे है, ईएमआई लोन है, यहाँ पे 2 व्हीलर लोन है, मोबाइल लोन, इन सभी के अलग अलग है, जिसकी आप जानकारी बैंक से ले सकते हैं। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज तक पहुंचाई आपके लिए फायदेमंद रही होगी। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की तरफ से चल रहा है ये है गिव अवे, ये बोया का BY-M1 माइक्रोफोन। इसको आप जीत सकते हैं। इसको जीतने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है वीडियो को लाइक करना है। सेकंड नंबर स्टेप है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थर्ड नंबर स्टेप है आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे बताना है। जब भी दोस्तों आप कमेंट करके बताते हैं, हमसे आपका फीडबैक शेयर करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अगर आपको ये वाकई में वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आता है तो वीडियो को दबा के कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।